मुंबई कार्यकारिणी शुरू होने से पहले बीजेपी एक दोराहे पर खड़ी थी। उसे इस बात का एहसास था कि लोगों में यूपीए के प्रति गुस्सा है, लेकिन इस बात का भी कि बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों के चलते लोग उसे कांग्रेस के विकल्प के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। अगर पिछले 1.5 महीनों की बात करें तो झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात एक के बाद एक बीजेपी की राज्य इकाइयों में अंदरूनी कलह देखने को मिली। उसके साथ ही हर कार्यकारिणी की तरह इस मुंबई कार्यकारिणी में भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या नरेंद्र मोदी इसमें आएंगे। आइए देखते हैं कि पिछले 2 दिनों में बीजेपी की इस कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने क्या खोया, क्या पाया। मुंबई में 2 दिन चली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सारे बड़े नेता बैठे, वो भी जिन्होंने आने से इनकार किया था। संजय जोशी का इस्तीफा हुआ तो नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे बीएस येदियुरप्पा आए, उनकी तारीफ की, उन्हें आने वाले दौर का प्रधानमंत्री बताया। पूरा देश नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। हालांकि आला कमान पर निर्भर है, पर यह भी जरूरी है कि जनता क्या चाहती है। 2 दिन की इस बैठक में कुछ समझौतों के साथ आरएसएस ने सबसे बड़े एजेंडे पर अपनी मोहर लगवा ली। बीजेपी का संविधान बदलवाया और नितिन गडकरी के दूसरी बार अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ कर दिया। यह अलग बात है कि विवादों से फिर भी बची नहीं रही पार्टी। रैली हुई, लेकिन रैली में आडवाणी और सुषमा स्वराज के ना होने पर सवाल उठे। बीजेपी को जवाब देने सामने आना पड़ा। आपने रैली का होर्डिंग लगा देखा होगा, उसमें आडवाणी जी की फोटो नहीं है। आडवाणी जी की फोटो बाकी हर जगह है। सुषमा जी का जो पब्लिक मीटिंग का विषय है, ये उनका भी कार्यक्रम पहले से तय था, वो नहीं रहेंगे, पिछले 1 हफ्ते से तय था। इत्तेफाक से बीजेपी की ये कार्यकारिणी ऐसे समय बैठी जब पार्टी में ढेर सारे टकराव दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान झारखंड में राज्यसभा चुनावों को लेकर पार्टी की किरकिरी हुई और आडवाणी और यशवंत सिन्हा तक दूसरों के निशाने पर आए। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बगावत का झंडा बुलंद किया। सोनिया गांधी की तारीफ में उतर आए और कहते हैं जेटली के कहने पर माने, लेकिन अनंत कुमार के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। अनंत कुमार should realize his mistakes. अनंत कुमार को अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी हाईकमान को उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए At the proper time. राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की बगावत से निपटने में भी दिल्ली को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। गुजरात में मोदी के खिलाफ नाराज बीजेपी नेताओं का एक पूरा सिलसिला है, जो फिलहाल मोदी की ताकत के आगे दबा पड़ा है, लेकिन मौका देखते ही खड़ा हो जाता है। मोदी आए तो उन्होंने इसकी कीमत भी वसूली। मोदी आए तो संजय जोशी गए। मोदी के सामने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी नतमस्तक दिखे। एक तरफ गडकरी के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला जरूर हुआ, लेकिन मोदी की छाया में लगता है गडकरी का कद बौना हो गया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर इसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा पार्टी भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप झेल रही है। झारखंड और कर्नाटक बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का सबब बने रहे। इसी दौर में पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को अदालत ने सजा सुनाई। इन सब के बीच हुई कार्यकारिणी की बैठक में बुजुर्ग आडवाणी के पास अपनी तरह की नसीहतें दिखी। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस का विकल्प हो सकती है, हमें इससे सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी यह कार्यकारिणी बहुत सफल रही और बहुत उमंग के साथ, उत्साह के साथ संपन्न हुई है और पूरे कार्य समिति में और कार्य समिति के द्वारा पूरे पार्टी में एक नया उत्साह जगेगा और 2014 या 2014 से पहले जब भी चुनाव होंगे, कांग्रेस की हार अब निश्चित है और विकल्प केवल भाजपा ही दे सकती है। यह संकल्प इस कार्यकारिणी में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जो भी चुनौतियां हैं उनके मुकाबले के लिए तैयार है और हम लगातार कांग्रेस की सरकार की जो दुर्दशा रही है, उनका जो नकारापन रहा है, उसको जनता के बीच में ले जाना हमारा दायित्व है। हम इस काम को पूरा करेंगे। सवाल है, सत्ता की होड़ में बीजेपी कांग्रेस का विकल्प ना बने तो क्या करे। जवाब खुद बीजेपी खोज रही है। फिलहाल उसने एक नया मुद्दा खोज निकाला है। राम के बाद वो गंगा का उद्धार करने जा रही है। गंगा निर्मल अविरल रहे, इसके लिए बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी।
इसमें उमा भारती जी को विशेष तौर पर ये जिम्मेदारी मिली है। क्या सिर्फ गंगा को बचाने से काम चलेगा? क्या गंगा के अभियान से पहले बीजेपी को खुद को बचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की जरूरत नहीं है? गंगोत्री से गंगा सागर यानी सबसे ऊपर बैठे सबसे बड़े नेता से लेकर नीचे जिला स्तर के नेता तक हर स्तर पर बीजेपी को बचाने की जरूरत है। शायद ये एहसास उसे भी है, इसीलिए वो ऐलान बड़े बड़े कर रही है। 3 साल से आगे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं हो सकते थे, तो अब विशेष परिस्थितियों में हो सकते हैं। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का जिक्र नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी अपने हिस्से की जरूरी भूमिकाएं भी नहीं निभा पा रही। वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसने 6 साल तक देश पर राज किया है। 9 राज्यों में अब भी सरकार चला रही है। 1/4 सांसदों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन अहम सवालों पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। मुंबई में जब 2 दिन के लिए बीजेपी नेताओं का जमावड़ा हुआ, उसी वक्त देश में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। शायद सरकार में बैठी कांग्रेस को इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि बीजेपी को अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में अपने झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलेगी और वो कोई बहुत बड़ा बखेड़ा नहीं कर पाएगी। करीब करीब हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव अपने नेताओं के आने, नहीं आने, नाराज होने, नखरे दिखाने, मनाने में ही लगी रही। पार्टी की चिंता पहले दिन सिर्फ ये रही कि नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे, वसुंधरा आएंगी, येदियुरप्पा रहेंगे या नहीं, यानी घर बचाने और घर संभालने में लगी रही। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.